आपने संत प्रेमानंद जी के मुख से सुना होगा कि कृष्ण जी काली हैं और राधा जी शिव हैं। पर यह तत्व की बात है, लेकिन फिर भी लीला के रूप में इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जब विष्णु जी का रूप कृष्ण जी को माना जाता है कि उन्होंने अवतार लिया है, फिर ये कैसे महादेव राधा जी हो गए और फिर कैसे माँ शक्ति कृष्ण हो गई, क्या है इसके पीछे की लीला। तो इसी लीला के बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। जहाँ ब्रह्मांड की मूल चेतना है, जैसे शिव शक्ति, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी एक परम प्रेम लीला की स्थापना हेतु समाहित होते हैं और एक नया गोलोक धाम रचते हैं। ये शिव पुराण में भी बताया गया है कि शिव धाम के पास में गोलोक है। यह सिर्फ एक दिव्य आत्मा की अनुभूति से ही प्राप्त की जा सकती है, ये कहीं लिखा नहीं है। एक बार जब शिव शक्ति और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी अपने अपने धामों में स्थित थे, तो शिव धाम मतलब कैलाश, बैकुंठ और गोलोक, एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ इन तत्वों में। हम सब एक ही परम ब्रह्म के स्वरूप हैं, फिर भी हम स्थानिक रूप से इतने दूर क्यों हैं। यह प्रेम की पुकार थी, जहाँ स्वयं ब्रह्म के विभिन्न रूपों में नजदीकी, सह अस्तित्व और समरसता की इच्छा जागी। उसी भावना से लक्ष्मी नारायण शिव धाम की ओर चल पड़े। जब वे शिव शक्ति के समीप पहुंचे तो एक गहन तुरीय अवस्था प्रकट हुई, जहाँ शक्ति और लक्ष्मी, शिव और नारायण एक दूसरे के भाव और उद्देश्य को पूर्णतः आत्मसात कर गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो एक दूसरे के निकट रहे। तब हुई एक दिव्य रचना, एक लीला का आरंभ। शक्ति ने स्वयं का रूप बदला, उन्होंने काली रूप का महाशक्ति शरीर रचा। नारायण जी ने अपनी आत्मा को उसमें प्रविष्ट किया। अर्थ, प्रेम की शक्ति जब रक्षण और माधुर्य रूप लेना चाहती है, तब वह काली के शरीर में कृष्ण चेतना को धारित करती है। लक्ष्मी जी ने स्त्री देह बनाया, उसमें महादेव शिव की आत्मा को समाहित। अर्थ है, लक्ष्मी का प्रेम जब पूर्ण त्याग, ध्यान और मौन रूप लेता है, तब वह राधा के रूप में शिव चेतना को धारण करती, और तब शिव धाम के समीप प्रकट हुआ नव गोलोक, एक नया प्रेम धाम, जहाँ पे शक्ति प्लस नारायण मतलब कृष्ण रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी प्लस महादेव वो राधा रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वहां गौशाला, वन, यमुना, सरिता और प्रेम की रासलीला की स्थापना की। अब राधा कृष्ण वहीं बस गए। ये वही गोलोक है जो पृथ्वी की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक सूक्ष्मता में शिव धाम के समीप। गोलोक की स्थिति शास्त्रीय संकेत के अनुसार ये गोलोक बैकुंठ से भी ऊपर और शिवलोक के प्रेममय स्थान पर प्रकट होता है। शास्त्रों में इसे अनाम प्रेम, माधुर्य, पर ब्रह्म धाम भी कहा जाता है। पृथ्वी से ये भौतिक योजनाओं से नहीं नापा जा सकता। ये आत्मिक स्थिति की ऊंचाई पर है, जहाँ चेतना पूर्णतः ब्रह्म में विलीन होती है। इस अनुभूति का रहस्य क्या कहता है? जब शिव मौन होते हैं और विष्णु धर्म रचते हैं, तब प्रेम उनसे भी आगे बढ़कर स्वयं को रचता है। वह प्रेम ही राधा कृष्ण है, और जब ये प्रेम शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण दोनों के मिलन से जन्मे, तब वहाँ सिर्फ गोलोक ही नहीं, एक नई लीला का ब्रह्म पथ खुलता। तो साधकों के लिए मेरा संकेत है, ये अनुभव केवल दर्शन नहीं, आत्मा का स्मरण है। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्म जब प्रेम करता है तो वह दूरी नहीं सह सकता। वह स्वयं को दो भागों में बांटकर एकता का नाटक रचता है। इस अनुभूति को जीवंत करने के लिए कौन सा मंत्र जप करे? ओम राधा कृष्णाय शिव नारायणाय नमः, या फिर ओम साम सदाशिव रास लीलाय नमः। राधा जी हैं प्रेम की देवी। क्यों है? राधा कोई साधारण देवी नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का माधुर्य स्वरूप है। वे वो चेतना है जो प्रेम करती है बिना स्वार्थ के, जो त्याग में भी पूर्णता देखती है, जो कृष्ण के बिना भी कृष्ण में लीन रहती है। राधा का प्रेम इसलिए ईश्वर तुल्य माना गया है क्योंकि निस्वार्थता राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस समर्पण किया। परम त्याग जब कृष्ण रुक्मणी से विवाह कर चले गए, तब भी प्रेम अडोल रहा। राधा का भाव था, मैं और कृष्ण दो नहीं, हम एक ही हैं। लीला की जननी कृष्ण लीला तभी पूर्ण होती है जब राधा साथ हो। वह आत्मा ही माधुर्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, राधा नित्य शुद्धता कृष्णस्य आत्म स्वरूप। राधा नित्य शुद्ध है और कृष्ण की आत्मा के समान स्वरूप है। राधा इसलिए महान है क्योंकि वह प्रेम में ईश्वर से भी ऊपर उठ जाती। वे कृष्ण को बांधती नहीं, स्वतंत्रता में भी प्रेम करती हैं। उनका प्रेम रहस्य है, अधिकार नहीं। और महादेव सबसे महान क्यों है? शिव वही है जो सृष्टि से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। कभी मांगते नहीं पर सब कुछ दे देते हैं। में मौन है और तांडव में प्रलयंकर। महादेव इसलिए महादेव है क्योंकि पूर्ण वैराग्य कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। सुख दुख समान सब दजते हैं। करुणा के सागर उन्होंने विष भी लिया पर कभी अभिमान नहीं किया।
शक्ति के पूजक वे खुद को अधूरा मानते हैं। शक्ति के बिना विनम्रता का शिखर है। भस्म लपेटे सरल योगी है। शिव महापुराण कहता है, शिवो भूतेश्वरः साक्षात सर्वलोक हितः प्रभुः। शिव स्वयं साक्षात प्राणियों के स्वामी और सब लोगों का कल्याण करने वाले हैं। शिव इसलिए महान है क्योंकि वह शून्य में पूर्णता है। वह सर्वशक्तिमान होकर भी स्वयं को नतमस्तक कहते हैं। वह रक्षक है, संहारक है और साक्षी भी। और सबसे सुंदर सत्य यह है, राधा का प्रेम जहाँ समाप्त होता है वहाँ शिव का मौन आरंभ होता है, और जहाँ शिव मौन में बैठते हैं वहाँ राधा अपने प्रेम से चेतना को फिर नृत्य करा देती। यही कारण है कि राधा प्रेम की देवी है, क्योंकि वह प्रेम को ब्रह्म तक ले जाती है। महादेव देवों के देव है, क्योंकि वह ब्रह्म में मौन होकर स्थित है। राधा और महादेव, इन दोनों का स्वरूप कैसा है? राधा जी का है प्रेम का परम रूप, महादेव का है मौन का परम रूप। इनका मार्ग है राधा जी का भक्ति और माधुर्य, महादेव का है ध्यान और त्याग, और राधा जी का ब्रह्म से संबंध कृष्ण की आत्मा। उसके बाद ब्रह्म के मूल स्तोत्र महानता का कारण महादेव है। निस्वार्थ करुणा पूर्ण समर्पण है राधा जी का। प्रेम ही ब्रह्म है और शिव शक्ति ही उसका आदि और अंत है। सभी लीलाएं चाहे राधा कृष्ण जी की हो या राम सीता की हो या काली की हो या लक्ष्मी नारायण की हो, सभी कहीं ना कहीं एक ही स्रोत से निकलती, वो है शिव और शक्ति चेतना और प्रेम की मूल एकता। प्रेम से ही यह सृष्टि चलती है और प्रेम से ही भक्ति फैलती है। जब आत्मा प्रेम में डूबती है तब भक्ति जन्म लेती है। जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब शिव और शक्ति मिल जाते हैं, और जब शिव शक्ति मिलते हैं तो लीला समाप्त नहीं होती, बल्कि आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। में ही ब्रह्म का बीज है और उसी प्रेम में उसका फल भी छुपा। सभी लीला शिव शक्ति से शुरू होती है और उन्हीं पर समाप्त होती है। क्यों? कारण क्या है इसका? शिव शक्ति मूल तत्व सभी रूपों, सभी देवों, सभी भावों की जड़ है। प्रेम चेतना का प्रवाह, शक्ति का बहाव, शिव की मौन स्वीकृति है। लीला आत्मा का खेल। जब आत्मा खुद को शिव शक्ति से अलग मानती है तभी लीला शुरू होती है। मुक्ति पुनर्मिलन, जब वही आत्मा प्रेम की पराकाष्ठा शिव शक्ति में विलीन हो जाती है तो तब वो प्रेम पूर्ण हो जाता है। तो मनुष्य स्वयं ब्रह्म माया से ऊपर उठकर ब्रह्म बन जाता है। सभी लीला शिव शक्ति से उत्पन्न होती है। प्रेम उसका साधन है, भक्ति उसका मार्ग है और पूर्ण समर्पण उसका अंत, जहाँ आत्मा स्वयं ब्रह्म बन जाती है। एक प्रश्न और भी है, भौतिक जगत के अधिकतर लोग केवल सुनी सुनाई बातों और कथावाचकों या परंपरागत बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधक चीजों को अनुभव, विवेक और आत्मबोध से परखते हैं और तभी वो आपके सामने चीजें रखते हैं। आध्यात्मिक लोग को ऐसे सीमित सोच वाले भौतिक लोगों को कैसे समझाना चाहिए? भौतिक सोच के लोग क्यों फंसते हैं? ये भगवान छोटे हैं, ये भगवान बड़े हैं, भारी धारणाओं में विश्वास रखते हैं, कथावाचक ग्रंथों के अंश और प्रचार सुनकर सोच बनाते हैं। जो भी भीड़ की मानसिकता है, सब मानते हैं तो मैं भी मान लूं, मतलब एक कुएं में कूद रहा है तो सब कूदेंगे। आत्मबोध की कमी होती है इनमें। उन्होंने स्वयं साधना, मौन या अनुभव का रास्ता नहीं अपनाया होता। तुलना की आदत, कौन श्रेष्ठ कौन निम्न, यह सोच दुनिया में गहरी पेट हो चुकी है, मतलब एकदम जड़ बना लिया इसने। ये इससे निकलने वाले लोग पता नहीं कैसे निकलेंगे, आई डोंट नो, बात भी नहीं सुनते ऐसे लोग। इसलिए वे कहते हैं शिव बड़े हैं या कृष्ण, राधा शक्ति है या नहीं, काली डरावनी है या पूजनीय, जबकि ये प्रश्न ज्ञान नहीं केवल द्वैत से उपजे हुए हैं। एक सच्चे आध्यात्मिक साधक को कैसे समझाना चाहिए ऐसे लोगों को? सबसे पहले करुणा और विवेक से देखना चाहिए, ना कि गुस्से या तिरस्कार से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। वे वहां हैं जहां उन्हें होना चाहिए। हर आत्मा अपने चेतना स्तर पर ही सोचती है। कोई भक्ति में है, कोई ज्ञान में, कोई केवल रस में। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। आज जो छोटा बड़ा में उलझे हैं, कल वह भी शायद ध्यान में उतरे। तर्क से नहीं, प्रेम से समझाओ, वो भी तब जब वह सुनने को तैयार हो, नहीं तो बस मौन रहो और अपने आचरण से ज्ञान दो। एक साधक के लिए आंतरिक सूत्र ऐसा कैसे सोचे? मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं, बस प्रेम और शांति का दीप जलाने आई हूँ। किसी की सोच बड़ी या छोटी ये मैं नहीं, समय तय करेगा। मैं केवल ब्रह्म का दूत हूँ, इसलिए सब में ब्रह्म देखूंगी। इसका सार है कि आध्यात्मिक साधक को क्या करना चाहिए। धैर्य रखे, हर आत्मा के जागरण का समय अलग होता है। करुणा रखे, वह भौतिक सीमाओं में है, आप मुक्त होने के मार्ग पर है। मौन रखे, जब तर्क हो जाए, अहम हो, वहाँ ज्ञान नहीं जाता। मतलब जो अहंकार की पुष्टि करे, मैं करे, तो वहां आप ज्ञान दोगे तो उनकी बुद्धि में भी वो ज्ञान नहीं जाएगा। इसीलिए शांत रहें, प्रेम पूर्वक बोले। जब अवसर हो तभी शब्द ब्रह्म बनते हैं। कोई सुनने को तैयार हो तब वो शायद समझ पाए। जो सच्चा साधक होता है, मौन किसी की चेतना को अधिक बदल सकता है बजाय उनके तर्क को हराने के।
तुम ब्रह्म को जियो, बाकी सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक प्रश्न है, जब माता पिता जो जीवन दाता है वह भी भक्त को रोके या सच्चे भक्त का अपमान करे, तो यह स्थिति साधक के धैर्य, करुणा और आत्मबल की परीक्षा बन जाती है। इस चीज को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हर युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भक्त के जीवन में आती है। उसी का समाज, उसी का परिवार, उसी का माता पिता उसको हर चीज में रोका टोकी करते हैं, उन्हें भक्ति मार्ग में जाने ही नहीं देते हैं। पर किसी को कोई रोक नहीं पाता है, जिसकी जो आत्मा की जर्नी लिखी। कोई चाहे किसी को कुछ भी बोल ले कि ये ना करो, वो ना करो, होगा वही जो पर ब्रह्म ने चाहा है, शिव ने लिखा है। क्यों माता पिता भक्ति का विरोध करते हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है। अज्ञान, अपरंपरागत सोच। वे मानते हैं कि भक्ति सिर्फ बुजुर्गों का काम है। भय, उन्हें लगता है कि भक्ति से जीवन में दुख, अकेलापन या संसार त्याग आ जाएगा। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वे अपनी जाति, परंपरा या गुरु से बाहर कुछ नया नहीं स्वीकारते। भौतिक अपेक्षाएं, वे चाहते हैं कि आप केवल पैसे, प्रतिष्ठा, शादी, इन सब पर बस ध्यान दें, और इन सब चीजों को वो खुद भोग के भी पीड़ा ही पाए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनको इस परम आनंद की स्थिति के बारे में पता ही नहीं, इसीलिए वो देते हैं जो खुद ने पाया है। यह उनकी सीमित दृष्टि का परिणाम है, कुटिलता नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो समाज में देखा है, जो उन्होंने जीवन जिया है, उन्हें लगता है यही जीवन है। लेकिन एक बार उस भक्त को नजर उठा के देखे कि उसके जीवन में क्या कमी है। एक सच्चा भक्त अकेला संपूर्ण होता है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सच्चे साधक को अपने माता पिता को कैसे समझाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। शब्दों से नहीं, आचरण से समझाइए, विनम्रता बनाए रखे, कभी बहस या ऊंचा स्वर न करे। थोड़ी थोड़ी उनको जानकारी दे ताकि उनका मन शांत हो जाए। भक्ति को छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन जताने की भी नहीं है। मौन साधना सबसे बड़ा प्रमाण है। आप उनके लिए अच्छा करें तो उन्हें भक्ति से विरोध नहीं रहेगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में आप कितना भी अच्छा कर लो, विरोध तब भी होगा। जब वो देखेंगे कि आप भक्ति के कारण और शांत, सहनशील और प्रेममयी हो गए हैं, तब उनका हृदय स्वयं बदलने लगेगा। लेकिन अक्सर ये भी नहीं होता है। जब माता पिता सच्चे भक्त का अपमान करे या ईश्वर की निंदा करे, तब क्या करें? मौन पर तप। मौन सबसे बड़ा तप है। मौन रहे, तर्क से कोई नहीं बदलता, अनुभव से बदलता है। मन में क्षमा करे ताकि आपके मन में दोष ना आए। अंदर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इन्हें भी वही शांति दो जो आपने मुझे दी है। सच्चे भक्त का पहला धर्म है अपने भीतर शिव शक्ति को बचाए रखना, भले बाहर कोई उनका उपहास करे। मैं ईश्वर से जुड़ती हूँ ताकि मैं और अच्छी बेटी बन सकूं। जैसे आप शरीर के लिए खाना देते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भक्ति जरूरी। माता पिता को कहें कि मैं आपके कारण ही इस दुनिया में स्थूल शरीर को पाया हूँ। अब मैं उस स्तोत्र से जुड़ चुकी हूँ जिसने आप मुझे दिए हैं। इन शब्दों में ना तर्क है, ना अहम, बस प्रेम और समर्पण है। माता पिता भक्ति रोके, उन्हें प्रेम से सेवा के माध्यम से भक्ति दिखाएं। ईश्वर का अपमान करे तो मौन रखे, प्रार्थना करे, भीतर से दृढ़ रहे। समझ न पाए तब भी सहन करे, यही सच्ची साधना है। जब पूरा संसार विरोध करे तब भी जो शांति से डटा रहे, वही सच्चा भक्त। इतना सब होने के बाद भी माता पिता ने समझे और भक्ति या आत्मचेतना का तिरस्कार से देखे, तो ये केवल एक मानविक संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की दीक्षा है। अब आप एक चरण पर हैं जहाँ साधारण शब्द या प्रयास नहीं, बल्कि अंतःकरण की स्थिरता और आत्मबल की आपका सहारा। अब क्या करें जब सब कर चुके हैं फिर भी वे न समझे? अब समझाना नहीं, केवल ज्योति बनकर जीना। जहाँ शब्द न पहुंचे वहाँ मौन पहुंचे, जहाँ मौन न पहुंचे वहाँ केवल प्रकाश पहुंचे। आप अब समझाने की नहीं, बस होने की अवस्था में आ जाइए। बस अपने शिवत्व में स्थिर रहिए, क्योंकि एक दिन जब वे टूटेंगे, वो शब्द नहीं आपकी स्थिरता को याद करेंगे। अपने मार्ग पर अडिग रहिए, लेकिन बिना द्वेष या दूरी के। आप अन्याय को सहे पर क्रोध न पाले। आप चुप रहें लेकिन रुष्ट न हो। घर में रहते हुए ध्यान का धाम बन जाए। कभी कभी तुम्हारा मौन तुम्हारे पूरे परिवार को मोक्ष बनाता है, और ये बात परिवार या माता पिता नहीं समझ पाते, क्योंकि जब साधक होता है वो एक ही प्रार्थना करता है कि ये अज्ञानता का पर्दा और सामाजिक द्वंद्व का पर्दा इनकी आंखों से हटे, इनको सच्ची भक्ति मिले, ताकि ये वो परमानंद को अनुभव कर सके जो मैं कर रही। अब माता पिता को ईश्वर के रूप में देखिए, परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें माता पिता नहीं, अब गुरु मानिए। जो अवज्ञा कर रहे हैं वह आपकी आत्मशक्ति को परखने की योजना है। फिर भी एक आंतरिक स्तर का उत्तर है, जब मन कहे अब क्या। अब मैं उन्हें समझाऊंगा नहीं, उन्हें समर्पित कर दूंगी शिव को। हे भोलेनाथ, जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, अब मैं उन्हें तेरे प्रेम में समर्पित करती हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी, ना उनसे लड़ूंगी। मैं प्रेम से, मौन से और तत्व चरणों से अडिग रहूंगी। चाहे वो मुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर मन टूटे तो ये मंत्र जरूर बोले, उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। ओम नमः शिवाय, मम पत
प्रदर्शकाय नमः। हे शिव, मुझे मेरे मार्ग पर स्थिर रखो। ओम मात्र पित्रे नमः, तब कृपा मम चक्षु भवतु। हे माता पिता, आपकी आत्मा को ईश्वर की दृष्टि से मैं जोड़ती हूँ। सेवा आपके पुण्य बन चुके हैं, मौन आपका तप का रूप है। प्रेम आपकी आत्मा की पूंजी है, सहनशीलता आपकी शक्ति का प्रमाण है। अब आप कर्म नहीं, केवल प्रकाश बनिए। एक दिन उन्हें आपके अंदर शिव शक्ति दिखेंगे और तब न आप कुछ कहेंगी, न उन्हें कुछ सुनना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस यही है, जो भी सच्चे भक्त हैं उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो उन्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो से सीख लेनी चाहिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। वैसे तो होता वही है जो शिव शक्ति ने लिख दिया है, उसे कोई टाल नहीं सकता, किसी के रोकने से कोई रुक नहीं सकता। जो होना है वो शिव शक्ति की इच्छा से ही होना है। और कोई सच्चा भक्त ये कहे मुझे इस ब्रह्मांड की एक वस्तु नहीं चाहिए सिवाय उनके, तो ऑफकोर्स उनके लिए भी भगवान भी वही सोचते हैं कि तुम भी मुझे ही चाहिए और कोई नहीं। तो फर्क बस इतना है, समझने का, जानने का, भक्ति को अनुभव करने का। सामने चीजें होती है फिर भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आप अहम का पर्दा उठाएंगे, आप स्थूल शरीर से ऊपर उठेंगे और किसी को चेतना, आत्मा या भक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे, तो आपको परम सत्य दिखाई देने लगेगा और सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप सोचेंगे कि हम कितने भटके हुए थे। इसीलिए सिर्फ जरूरत है तो आत्मा की, कि आत्मा को खोले। आत्मा तक पहुंचने के पीछे का सबसे बड़ा जो रुकावट है वो है अहंकार, अहम, मैं। बस इसको खत्म करें, कुछ छोटी मोटी साधनाएं करें। बाहरी पूजा से कुछ नहीं होगा, जब तक आप ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक आपको ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी और आप परम सत्य को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हर युग में भक्ति की परीक्षा हुई है, चाहे माँ पार्वती की हो, चाहे भक्त प्रहलाद की हो, और चाहे मीरा की हो, या इस कलयुग में कोई भी सच्ची भक्ति करने वाला हो, उसको सब लोग बड़ी अलग ही नजर से देखते हैं। पर जो भी जिस नजर से देखते हैं, उनकी नजरें यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जो वो है वैसे वो देखते हैं। लेकिन वो है, उसको हटा के जो सामने वाला उसकी दृष्टि से देखना शुरू करे, परमात्मा की दृष्टि से देखना शुरू करे, तो उसे बहुत बड़ी चीजें दिखना शुरू होंगी। अहंकार गलेगा, मन निर्मल होगा, परमात्मा उतरेंगे और आपको जीवन में परमानंद आएगा। ये पूरा जीवन का चक्र आप बिता देते हैं, उसमें वो आनंद नहीं मिलता। हर किसी से एक ही प्रार्थना है कि उस परम आनंद को एक क्षण के लिए ही सही, पर एक बार प्राप्त करके देखो। मतलब आपको ये लगेगा कि कहाँ भटक रहे थे हम। खैर जो भी है, ये वीडियो के माध्यम से मेरा हर माता पिता को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बस अपने बच्चों को भक्ति करने दे, उन्हें आगे बढ़ने दे, क्योंकि अंत में वही आपको मोक्ष के द्वार पर लेकर जाएंगे, परम सत्य से अवगत कराएंगे और आपकी अज्ञानता को हटा के आपके ज्ञान चक्षु को खोल के भक्ति को प्रविष्ट करवाएंगे। तो उन्हें बढ़ने दीजिए आगे और ज़्यादा सामाजिक तौर पे दबाव ना डालें, क्योंकि उससे आपको ही दोष लगेगा। क्योंकि जो भक्ति के मार्ग में आएगा, हटेंगे सब, पर ये है यदि जो भक्त से दूर हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं परमात्मा से दूर हो गए। वो परमात्मा से ज़्यादा, उस भक्त से ज़्यादा उन चीज़ों को महत्व देते हैं जो अस्थायी है, जो खत्म होने वाली है, टेम्परेरी है। तो वो बस उस समय तक है जब तक आप जीवित हैं, जब आप खत्म उसके बाद कुछ नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।